नमस्कार, डिवाइन लिविंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे कि कैसे एक शेर महावीर भगवान बन गया। महावीर भगवान अरहंत बनने के 10 भव पहले एक शेर की पर्याय में थे। जंगल का राजा शेर, जिसे देखकर जंगल के अन्य जानवर अपनी जान बचाने के लिए तेजी से भागते थे। जिसकी दहाड़ सुनकर दिल दहल जाता था, वह शेर था ही इतना खतरनाक और विशाल। एक दिन जंगल का राजा शेर पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। तभी उसने एक हिरन को वहां से जाते हुए देखा। हिरन को देखकर शेर को उसका शिकार करने की इच्छा हुई। वह आगे के पैरों पर खड़ा हो गया। इतने में हिरन ने आहट पाकर पीछे मुड़कर देखा। हिरन अपनी जान बचाने के लिए तेजी से भागा। हिरन को भागता देखकर शेर भी हिरन को मारने के लिए उसकी ओर झपटा। शेर ने तेजी से भागकर हिरन पर हमला कर हिरन को पकड़ लिया। उनकी दयनीय मुद्रा देखकर भी शेर को दया नहीं आई और शेर ने अपने बड़े और नुकीले नाखूनों से हिरन की गर्दन मरोड़ दी और हिरन को मार दिया और उसका मांस खाना शुरू कर दिया। उसी समय आकाश से अमित कीर्ति और अमित प्रभव नाम के 2 दिगंबर मुनिराज आकाश मार्ग से विहार कर रहे थे। उन्होंने देखा कि एक भयंकर शेर हिरन को मारकर उसका आनंद से मांस खा रहा है। इस संसार का यही स्वरूप है कि बलवान हमेशा निर्बल का घात करता है। दोनों मुनिराज नीचे उतरकर शेर के पास आए। शेर ने दोनों मुनिराजों की शांत मुद्रा को देखा और उसका मांस खाना बंद हो गया। वह बिना पलक झपकाए मुनिराजों को देख रहा था। वह सोचने लगा, अहो, इतना शांत स्वरूप मैंने आज तक नहीं देखा और मेरे परिणाम शांत क्यों हो रहे हैं। मुनिराज ने शेर का सुंदर भविष्य जानकर उसे उपदेश दिया। हे मृगराज, तुम ये क्या कर रहे हो? अत्यंत बार तुमने जन्म मरण की पीड़ा सहन की है। अनेक बार तुमने अपने से कमजोर प्राणियों का घात किया है और तुम भी अपने से बलवान प्राणियों का शिकार बने हो। अब बस करो, मोक्ष तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। जागो मेघराज जागो, अब तुम्हारे जन्म मरण का अंत निकट आ गया है। तुम्हें ये कार्य शोभा नहीं देता। तुम निकट भव्य जीव हो और 10 भव के बाद इसी भर क्षेत्र के अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर बनने वाले हो। तुम्हारे कारण से अनेक भव्य जीव आत्म कल्याण करेंगे और तुम्हारे निमित्त से ही जिन शासन की अद्भुत प्रभावना होगी। और ऐसा लग रहा था मानो उस शेर को उन मुनिराज की वाणी का भाव समझ में आ रहा हो। शेर की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे, मानो वह अपने पापों का प्रायश्चित कर रहा हो। मुनिराज की मधुर वाणी सुनकर शेर ने मन में प्रायश्चित किया, अहो, आज मेरा परम सौभाग्य है जो ऐसे मुनिराजों के दर्शन और वाणी का लाभ मिला। उसने अपने आत्म स्वरूप का विचार किया, मैं तो देह से भिन्न चैतन्य स्वभावी अमृतत्व हूँ। मैं तो अनंत गुणों का निधान हूँ। ऐसा विचार करते हुए वह शांत हो गया। ओहो आश्चर्य! शेर को सम्यक दर्शन हो गया, आत्मज्ञान हो गया। वह शेर सम्यक दृष्टि हो गया। अब उसका मांसाहार बंद हो गया। क्या कोई आत्मज्ञानी जीव अपने भोजन के लिए किसी जीव की हिंसा करेगा? नहीं ना। उसने कई दिन तक भोजन नहीं किया। भोजन न मिलने से उसका शरीर कमजोर होता गया। अब वह हिल भी नहीं सकता था और उसे मरा हुआ समझकर कौवे, चील आदि उसका मांस खाने लगे। और वह इस भाव से भी नहीं हिलता था कि मेरे हिलने से इनके भोजन में बाधा होगी। और कुछ समय बाद बहुत शांत भाव से उस आत्मज्ञानी शेर की मृत्यु हो गई। वह शेर मरकर सोधम स्वर्ग में सिंह केतु देव हुआ और इसके 9 भव के बाद वह शेर का जीव भरत क्षेत्र का अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर हुआ। आज हमने जाना कैसे एक पशु भी अपने आत्मज्ञान के बल पर कालांतर में भगवान बन सकता है। ऐसे ही हम मनुष्य भी सब पुरुषार्थ से निश्चित रूप से भगवान बन सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय जिनेंद्र।